लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यूसुफ के पीछे 3 आदमी लगाए गए। होटल में यूसुफ ने कलकत्ते के एक मित्र का पता लिखाया था। रात को प्रभाकर अपने मित्रों की तलाश में बाजार में गए। पालकी के अंदर बैठे रहे। पालकी के दरवाजे बंद। दिलावर ने साथियों के साथ यूसुफ का पता ला दिया। बाजार के लोगों पर राजा के लोगों का प्रभाव था। जिस कमरे में सामान था उसमें प्रभाकर के साथी नहीं मिले। प्रभाकर लौटे। अतिथिशाला के कमरे में जाकर पूछा, बाजार में रहने के कितने होटल हैं? दिलावर ने कहा, सिर्फ 3। और कोई रहने की जगह है? और रंडियों के मकान हैं? निश्चय करके प्रभाकर ने पूछा, क्या नाम इस आदमी ने लिखाया है? शेख नजीर। कलकत्ते का पता दिलावर ने लिखा लिया था। प्रभाकर ने कहा, सावधानी से इस आदमी का पीछा किया जाना जरूरी है। वहां 3 आदमी जाएं, एक पहले ही उस पते पर पहुंचे। 7 वकील और पुलिस का अच्छा आदमी, कम से कम इंस्पेक्टर होना चाहिए। हम चिट्ठी देंगे, वकील आदमी ले लेगा। इस पते का आदमी अगर ये नहीं तो वो मिलेगा। इसके पहुंचने के पहले वहां पहुंचना चाहिए। ये भी बाद को वहां जाएगा और ये कहेगा कि वो स्वीकार कर ले कि वो यहां आया। तुम समझे? हाँ, लेकिन अगर कहकर आया होगा तो सब का सब गुड़ गोबर हो जाएगा। बड़ा नीचा देखना होगा। वो इसी का नाम बतलाएगा या नहीं मिलेगा। ये सरकारी आदमी है, वो भी होगा। इस तरह न बनेगा। अभी आप कच्चे हैं बाबू। हम होटल वाले से कह आए हैं, कल वो इनसे इनके एक रिश्तेदार का नाम पूछेगा। अपने मन से पूछेगा, जैसे साले का नाम या मामू या मौसी का। इन्हें जवाब देना होगा। अगर जवाब न दिया तो कहा जाएगा कि ये राजा के सुपुर्द किए जाएंगे। ये गलत नाम बतलाएंगे। इस तरह ये गवाही पक्की हो जाएगी। फिर कलकत्ते का हाल मालूम कर लेंगे। राजा भी सरकार के हैं। अगर उन्होंने बात न मानी तो इनसे इतने सवाल किए जाएंगे कि होश फाख्ता हो जाएंगे। दिलावर की बातों से प्रभाकर को खुशी हुई। सिर झुका लिया। कहा, आप लोगों से बहुत कुछ सीखना बाकी है। मन में कहा, काम उस तरह भी पक्का था, झूठ से कहाँ बचाव है। बाबू, आपकी शराफत के हम कायल हो गए। आप हमें अपने आदमी मालूम होते हैं। हम ही आपके साथ रहेंगे। छोटी सी तनख्वाह में ऐसी गिरह लगानी पड़ती है, नहीं तो लोग बिना शहद लगाए राजा को चाट जाएं। अब आप आराम कीजिए। प्रभाकर लेटे। रात का 3रा पहर बीत रहा था। सवेरे होटल वाले ने यूसुफ से एक रिश्तेदार का नाम पूछा। यूसुफ चौकन्ने हुए, मगर मामला तूल पकड़ जाएगा सोचकर अपने रिश्तेदार का नाम बतलाया। होटल वाले ने यूसुफ के दस्तखत कराए। यूसुफ ने बिगाड़कर दस्तखत कर दिए। फिर कलकत्ते वाले जहाज के लिए रवाना हुए। खबर लेकर उनके पीछे 3 आदमी लगे। बहुत से यात्री थे। उन्हें मालूम नहीं हो सका कौन उनकी गर्दन नाप रहा है। कलकत्ते में उतरने के साथ उन्होंने अपने नाम के साथ जो पता लिखा था उस पर पहुंचने के लिए एक आदमी तीर की तरह छूटा। पहले दर्जे की बग्घी किराए की और जल्द चलने के लिए कहा। उसके 2 साथी रास्ते पर यूसुफ को 3रे दर्जे की टूटी बग्घी ठहराते हुए देखकर पूछताछ करने लगे। कहाँ जाना है जनाब? कहाँ से तशरीफ ले आए? मतलब जवाब लेना नहीं, रोके रहना था। यूसुफ सस्ते भाव चढ़ना चाहते थे, जल्दबाजी नहीं की। एक बग्घी वाले से तय न हुआ, दूसरे के पास चले। आगंतुकों ने स्थान का नाम न सुना था। जरा देर करके आए थे। वे दूसरे के पास गए, साथ साथ ये भी गए। यूसुफ ने कहा, तालतला? हाँ बाबू, बग्घी वाले ने जवाब दिया। क्या लोगे? 1.5 रुपया। वो क्या है थोड़ी दूर पर? 1.5 रुपया बहुत है, ठीक ठीक बतलाओ। अरे साहब, हम भी साथ हो जाएंगे, क्या बुरा है? तय कर लीजिए। आप बड़े आदमी हैं, पीछे बैठिए। हम आगे पिछौड़े रहेंगे। आधा आप दीजिए, आधा हम। बात यूसुफ को जच गई। पूछा, आप लोग भी वहीं चलेंगे? जी हां, एक ने कहा। कुछ दूर और चलना है, पैदल चले जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं? उलू बढ़िया से। एक साथी मुसलमान था। यूसुफ मान गए। गाड़ी तय की, 1.25 रुपये की ठहरी। तीनों बैठे। मुसलमान दोस्त असल में हिंदू था, फ्रेंच कट दाढ़ी रखाए हुए। चुपचाप बैठ रहे। गाड़ी चलती गई। पहले के गए हुए आदमी ने राज ले लिया। यूसुफ उससे कहकर नहीं गए, बतलाने जा रहे थे। राज लेकर और ये कहकर, आप फंसाए गए हैं अपने किसी दोस्त से। उन्होंने अपने नाम की जगह आपका नाम लिखाया है और किसी मामले में फंस गए हैं। अगर आप हमारे पूछने का राज उन्हें न दीजिएगा, वे कहाँ गए थे, क्यों फंस गए,
किससे किससे मिले थे, आगे का क्या इरादा है, उनसे दोस्त की हैसियत से मालूम करके हमें बतला दीजिएगा तो बच जाइएगा, कुछ फायदा भी होगा। वे कोई हो, एक आदमी है, अपने को पहले बचाएंगे, सरकारी आदमी खास तौर से आपको फंसा देंगे और खुद पर मारकर अलग हो जाएंगे। याद रखिएगा, हम आपसे फिर मिलेंगे। ये कहकर वो आदमी अलग हो गया, दूर चलकर खड़ा हुआ। बातचीत हो चुकी थी कि ये आदमी अगर उधर जाएगा तो पीछा करने वाले साथी 2 घंटे के अंदर उस जगह पहुंच जाएंगे। ये साथी 2 घंटे तक प्रतीक्षा करेगा। ये पढ़ा लिखा मुसलमान था। यूसुफ तालतल्ले पहुंचे, गाड़ी रोकी, दोनों साथी आधा दाम देकर उतर पड़े और सलाम वालेकुम करके चल दिए। तीसरा साथी प्रतीक्षा कर रहा था, तपाक से मिला, पूछा, वो कहाँ है? साथ आया है, एक ने कहा। राज मिल गया, फंस जाएगा, अब इसको कौन छोड़ता है, यहां जड़ जमानी पड़ेगी, एक ने पूछा। मानी बात है, उस मुसलमान साथी ने कहा। गुंजाइश है? बहुत, पहले वाले ने कहा। तुम्हारी किस्मत खुल गई, मुमकिन गहरी रकम हाथ आए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 20, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।